सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे बच्चों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की भर्ती का बहुत तगड़ा तांडव मचा हुआ है। और मेरे को लेकर काफी विवाद है, मुझे लेकर, इस भर्ती को लेकर बच्चों बच्चों के मन में कि सर आपने मना किया था, क्यों किया था, अब ये क्यों आ गई। बच्चों, आपने अगर सुना हो गौर से तो मैंने बोला था कि हाँ, इतने पद विभाग में नहीं है। दूसरा बोला था इस साल आने की संभावनाएं ना के बराबर हैं, या इस साल तो नहीं आएंगी। और बच्चों, अभी तक ये स्पष्टता रही भी है मेरे बोलने में कि मैं जो बोलता हूँ मैं सीधा बोलता हूँ, चाहे वो बुरी लगती हो या भली लगती हो, उसमें कोई मुझे इसमें हेरा फेरी नजर, मतलब लगता नहीं है कि मुझे कुछ हेरा फेरी करने की जरूरत है। बच्चों के सामने जो है वो है। अब बच्चों, 25,000 पद बिल्कुल न्यूज़पेपर में आए और ये बेबुनियाद नहीं है। देखिए, 16,500 पद थे खाली। अब ये 25,000 क्या, अब जो दिखाए गए हैं वो 30,000 पद खाली दिखाए गए हैं। हो सकता है उस दौरान कुछ रिटायरमेंट वगैरह बढ़ गए हों, और इनमें अब 30,000 में से 5,000 को मृतक आश्रित और खेलों के लिए रिजर्व कर दिया गया है, और बाकी 25,000 पद पर ये भर्ती ढूंढ के ले आए, ये ढूंढ के लाए हैं बच्चों। ऐसा इतिहास रहा है यूपी में कि आप देखेंगे, मायावती की गवर्नमेंट जब गई थी उस टाइम पे ये भर्तियां निकाली गई थी और भर के भर्ती आई थी, लेकिन वो भर्ती पूरी नहीं हुई। सेकंड, जो अखिलेश यादव जी का भी इतिहास रहा था, उन्होंने भी एक वैकेंसी निकाली, लेकिन वो इस सरकार में पूरी हुई थी, जो मेरिट आधारित भर्ती थी, लेकिन वो निकाल के चले गए उसको। आपको भी मालूम होगा 2015 में वो भर्ती आई थी। आज भी बच्चे उसके मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग या अब तो वो ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद तो औरों ने भी ड्यूटी कर ली। अब बच्चों, बात आती है कि ये गवर्नमेंट भी कैसे पीछे हट सकती थी, तो इसको भी दो भर्ती हालांकि करा दी, लेकिन सबको यही लगता है कि कांस्टेबल की भर्ती एक बहुत बड़ा बच्चे को हम मतलब इससे कवर कर लेंगे, क्योंकि करीब 20-22 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, और 20-22 लाख के परिवार हमें इस बात का सपोर्ट करेंगे। एक परिवार में एक बच्चा फॉर्म भरता है, उससे 4-5 लोग जुड़े हुए हैं, और ये भर्ती अगर अटका कर रखते हैं तो वो सारे इनकी तरफ देखते हैं, यार ये भर्ती पूरी नहीं हुई ना, तो ये गवर्नमेंट अगर नहीं आई तो ये भर्ती पूरी नहीं होगी। तो इसलिए उस लालच में उस परिवार की कहीं ना कहीं वोट मिलती है, तो उस चीज का ये फायदा उठाना जानती है हर गवर्नमेंट, और इसीलिए हर बार चुनाव से पहले भर्ती आई है, ये रिकॉर्ड रहा है। इस बार नहीं लग रहा था, क्योंकि ये बहुत भर्ती कर चुके थे और बार बार कह रहे थे 16-17 हजार से ज्यादा पद ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं बनता था कि 50-52 हजार कभी वैकेंसी भी आए। तो पर फिर भी कुछ रिटायर वगैरह मिला के इन्होंने 25,000 बना दी है वैकेंसी फिलहाल, और अब ये आएंगी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये नहीं आएंगे। अब बात है बच्चों, कई सारे न्यूज़पेपर ने आप लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस अब भर्ती संबंधी कोई भी जानकारी दूंगा वो रोजगार विद अंकित चैनल पे ना देके इसी चैनल पे दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी तो मैं इसी चैनल पर लेकर के आऊंगा। दूसरी बात बच्चों, कि ये भर्ती, अब इस पे प्रश्न चिन्ह है कि सर रिटर्न कब होगा, कब फॉर्म आएंगे, ये सब क्या है, वो कब क्या कैसे होगा। अगर आप न्यूज़पेपर की ही माने, जिसने ये दे दिया है कि 25,000 पद आएंगे और जिस पे सब लोग हम खुश हो रहे हैं, तो उस न्यूज़पेपर ने साथ में ये भी दिया है कि इस साल आने की कोई संभावना नहीं है। उस पेपर में ये बात भी लिखी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, पर इस बात को सब इग्नोर मार रहे हैं, और मैं भी आज इग्नोर मारने आया हूं इस बात को। ठीक है बच्चों, इग्नोर मारने क्यों आया हूं, क्योंकि संभावना ऐसी लग रही है, क्योंकि अगर ये अगले साल में गई तो आचार संहिता में आ जाएगी और गवर्नमेंट इस भर्ती को निकाल ही नहीं पाएगी। आचार संहिता में कोई नया काम नहीं होता, चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, लेकिन नई भर्ती नहीं आ सकती।